प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यमुनानगर के युवक का जिक्र किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के रहने वाले 22 वर्षीय इस युवक की, जो देखने में 10 से 12 वर्ष का लग रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यमुनानगर के इसी प्रथम बरार नामक युवक का उल्लेख किया है, और उल्लेख भी इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह का कार्य किया है जो दिल को छू लेने वाला है। कद ज़रूर छोटा है, उम्र ज़रूर छोटी है। 22 वर्षीय इस युवक के बारे में क्या कहा जाए, आप स्वयं उसी के मुंह से सुनिए। किस वजह से नाम लिया, क्यों लिया और क्या कार्य रहा इस आज मुझे पता लगा कि शशि सर के द्वारा पता लगा कि आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है, और ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है, और मेरी फैमिली के लिए भी ये प्राउड मोमेंट है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। और मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है, चाहे मुझे कोई भी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, चाहे पोस्टर राइटिंग में, चाहे स्लोगन राइटिंग में, या कोई भी कंपटीशन, मुझे मैं हमेशा टॉपिक यही लेता हूँ कि एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरा यही है कि हमें जो है एनवायरनमेंट को सेव रखना चाहिए, लोगों को, यूथ को हमें मोटिवेट करना चाहिए, और हमें एकजुट होकर एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो लोगों को भी जागरूक करे, उनके साथ जुड़े और उन्हें भी उत्साहित करे कि हमें भी एनवायरनमेंट के प्रति अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, और जो है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आने वाले फ्यूचर के लिए सिक्योर हो, उनके लिए लाभदायक हो, उन्हें भी कोई परेशानी ना आए। तो मतलब एक तो थोड़ा सा आपने ना फ्रॉम द स्टार्ट थोड़ा बताएं। स्कूलिंग जो है 1st से 10th तक जो है होलीहाट हाई स्कूल में हुई। वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था, स्पीच कंपटीशन में भी करता था। वहाँ के प्रिंसिपल सर भी मुझे लाल बहादुर शास्त्री कहकर बुलाते थे। फिर मैं 11th-12th के लिए मैं एमलन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया। एमलन सीनियर सेकेंडरी में मैं 11th कर रहा था, तो जून की छुट्टियाँ हुई, वहाँ पे मुझे शशि सर मिले। शशि सर ने मुझे एक कैंप लगाने के लिए उत्साहित किया, तो उन्होंने कहा कि भाई एक कैंप लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं एक कैंप लगा लूँगा, और वो पूरे उसकी ड्यूरेशन 1 मंथ थी। तो वहाँ पे मैंने कैंप लगाया। वहाँ पे काफ़ी सारे पर्यावरण के लेक्चर्स लगते थे, रैलीज़ वगैरह निकलती थी, ताकि हम यूथ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, यूथ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और उनके साथ एक अच्छी और बेहतर टीम बनाकर हम जो है एनवायरनमेंट के प्रति नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए एमलन कॉलेज में आया। वहाँ के प्रिंसिपल सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं एनसीसी नहीं ले पाया था, लेकिन मैंने एनएसएस ली हुई है, और एनएसएस का तो मोटो आप सब जानते हैं, नॉट मी बट यू। तो एनएसएस से भी मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे भी कैंप लगाए हैं। नेशनल लेवल कैंप लगाया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, और 7 डे कैंप भी लगाया मैंने कॉलेज में। और वहाँ पर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स होते थे, लाइक जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर्स होते थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स होते थे। और वहाँ से मैं जहाँ पढ़ा हूँ, मुझे हर जगह कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला इंसान मिला ही है, जिसके साथ मैंने मिलकर लोगों को जागरूक किया, और लोगों के साथ एकजुट होकर काम भी किया, ताकि हमारा आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट हो, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना आए। तो आप सर, मेरा जन्म 9 मार्च 2004 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 22 साल का हूँ। और मेरा मैं इस समय बीकॉम 6 सेमेस्टर में हूँ, फाइनल ईयर है मेरा ग्रेजुएशन का। और मेरा जो वज़न है वो बढ़ता ही नहीं है, वो 30 किलो ही है। हाइट सर 4.5 के आसपास ही है। अच्छा सर, प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बात है ना कि जैसे पूरा विश्व इस समय लड़ने पर लगा हुआ है, लेकिन लड़ाई का तो कोई अंत होता ही नहीं है। अगर वो है कि भाई एक धर्म और अधर्म का युद्ध है, तब तो धर्म की जीत हो जाती है, लेकिन ये तो कोई लड़ाई का कोई विषय तो नहीं है ना, कि इससे तो पर्यावरण ही हार्म हो रहा है। लेकिन हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं,
ताकि वो और अच्छा, मतलब जैसे अब हम इसको वॉर को तो नहीं रोक सकते, वॉर तो जो है हमारे मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये तो और अदर कंट्रीज़ का भी वॉर चल रहा है जिससे हमारी कंट्री पे बड़ी हार्म हो रहा है। लेकिन हम आसपास के लोगों को, यूथ को, हर स्टेट के यूथ को, हर डिस्ट्रिक्ट के यूथ को जागरूक कर सकते हैं उन्हें, और मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम मतलब कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हो, कि जैसे मतलब जैसे यूथ चल रहा है उसके कारण हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कोई भी हार्मफुल एनवायरनमेंट ना हो और वो भी अच्छी सांस ले सके। यस सर, उससे तो मतलब इतने मतलब जो लोग हैं इतने पटाखे जलाते हैं, मतलब पटाखे जला के तो मतलब थोड़ी देर की खुशी होती है, वो मतलब 2-3 घंटे की खुशी है और उसमें सारा पैसा वेस्ट है। और मतलब पता नहीं क्या सोचकर लोग जो है मतलब इतने मतलब 35 हज़ार के, लाखों के पटाखे जला लेते हैं। लेकिन अगर वो ये देखे कि अगर वो मतलब एक पेड़ भी उगाएंगे, अगर एक पेड़ भी उगाएंगे, उसे रोज़ वाटर देंगे, उसे मतलब प्रॉपरली सोयल वगैरह प्रॉपरली उसमें डालेंगे, वो उसे रोज़ उगता हुआ देखेंगे। लेकिन वो जो पटाखे जलाकर उस पर पैसा उड़ा देंगे, वो तो मतलब पैसे जो है वो सारा उनका नुकसान हो गया है। लेकिन जब वो खुद एक पेड़ उगाएंगे, रोज़ उसको देखेंगे, रोज़ उसको पानी डालेंगे, उसको जो है एक बेबी, जैसे एक बेबी को हम जैसे वो करते हैं, पालते हैं, अगर वो उस पेड़ को वैसे पालेंगे तो एक दिन जब वो बड़ा होएगा तो उन्हें गर्व होएगा कि हाँ यार, ये मैंने रोज़ एक पेड़, मतलब ये वही पेड़ है जो मैंने लगाया था और मैंने रोज़ इसे पानी दिया और आज ये इतना बड़ा हो गया, तो इनके लिए गर्व की बात होगी। सर, लड़ाई को तो रोकना ही चाहिए, क्योंकि लड़ाई मतलब जब लड़ाई क्या है, जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होएगा, पूरा ख़त्म नहीं होगा, तब तक लड़ते जाओ। लेकिन लड़ने के बाद भी क्या प्राप्त होएगा? इसलिए जो है हमें लड़ाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हमें खुद तो मिला नहीं है, लेकिन ये भगवान के हमारे ऊपर देन है। तो जैसा एनवायरनमेंट हमें मिला है वैसा ही हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले फ्यूचर को देना चाहिए। तो मतलब मेरा तो यही है कि मतलब इस वॉर को रोक देनी चाहिए और जो है हम एक अच्छा एनवायरनमेंट आने वाले फ्यूचर के लिए बनाना चाहिए। कुछ प्राइज सम्मानित किया गया? यस सर, मैंने जो है 11th-12th में, मैं जब एमलन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था तब मैंने रोटरी क्लब के द्वारा 3 डे कैंप लगाया गया था, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। 3 डे कैंप था DPS स्कूल में, और वहाँ पर जब 3rd दिन जब प्राइज़ सेरेमनी चल रही थी, वहाँ पर मुझे ओवरऑल एक्टिविटी में 2nd प्राइज़ मिला था और मुझे एज अ प्राइज़ iPad मिला था। और जैसे बात करते हैं हेल्थ इशू या कुछ और भी समस्याएं आई आपको? यस सर, जब मेरा जन्म हुआ था तो उसके 10-15 दिन बाद ही मेरी छोटी आंत नहीं बनी हुई थी, तो उसके बाद जो है मेरी सर्जरी हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स ने बड़ी आंत को छोटी आंत का रूप दिया था, और तब से मतलब मेरी ग्रोथ वगैरह जो है बिल्कुल वो स्लो है बॉडी की। तो मुझे मतलब मैं जब हुआ था तो साथ ही जो है मेरी बाईपास सर्जरी हो गई थी। तो माता पिता जो मतलब कैसे आपका वो केयर करते हैं, कौन कौन है परिवार में? माता पिता सर बहुत केयर करते थे, लेकिन अब 2022 में पिताजी तो एक्सपायर हो गए थे, और मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मेरी लाइफ में मैंने देखा है मम्मा को कि कितना स्ट्रगल करते थे वो, और जो है मेरी एक छोटी बहन भी है और एक बड़ा भाई भी है और एक और बड़ा भाई है, और जो मेरा बड़ा भाई है वो भी मतलब इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो भी हम मतलब एज अ फादर ही है वो हमारे लिए, कि मतलब वो बड़ा भाई है, मतलब वो सब कुछ करता है, जो हम मांगते हैं सब कुछ करता है वो हमारे लिए। क्या क्या करते हैं, क्या बिजनेस या सर्विस क्या? वो बजाज फाइनेंस में कैशियर है, वो मतलब सारा जो हमारे पढ़ाई वगैरह का है सारा देखभाल वही करते हैं। और मदर हाउसवाइफ है वैसे तो, लेकिन मतलब जैसे मतलब घर के काम ही करते हैं मदर तो ज़्यादातर।
इसने हमें बताया था कि इसको ऐसे से शशि सर का कॉल आया है कि इसको जो इसका नेम है जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। मतलब वो स्टार्टिंग से ही एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस रखता था, बिकॉज उसे भी ऐसा, हमारी जो कंट्री है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके बाद हमने मेरे स्कूल में भी मैंने ये देखा है कि शशि सर ने बहुत ज़्यादा मतलब मदद किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इनका वर्क था। उसके बाद जब हमें पता चला कि इसने भी उनसे बहुत ज़्यादा इसे प्रेरणा मिली, फिर इसने भी यही चीज़ें करना शुरू की। तो देन उसने प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नाम लिया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड वो हमें भी मोटिवेट करता है इन चीज़ों द्वारा कि हमें भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ऐसे ही कुछ करना चाहिए। ये आपको अपने कंट्री के लिए कर रहा है, अपने नेचर के लिए कर रहा है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। तो आपके सपोर्ट करते थे, जैसे कि अगर कोई जैसे ये स्पीच लिख रहा है तो इसको अपने भी हमने जैसे सम टाइम अपने वो विचार बताना कि तू ये भी लिख ले तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं 10th की स्टडी कर रही थी, बुक्स में पढ़ा, मैंने कहा तू ये भी लिख, तो मतलब कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट करता है। तो हम अपनी बातों को ई से बताते हैं, देन ये ऐसे राइटिंग में उसे अच्छी लैंग्वेज में लिखता है ताकि वो सबको भी अच्छी लगे। सबसे वाले बड़े ब्रदर हैं हमारे, ही इज़ एज अ फादर फॉर अस। तो वो मतलब इसे जैसे अगर कुछ भी चाहिए तो ये नहीं कि नहीं है, मतलब उन्होंने हर विश हमारी पूरी की है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो उन्होंने मना किया हो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसे कभी किसी चीज़ पे नहीं रोका। जैसे इसे कैंप में जाना तो जा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आता है तो वो पूछता है कि तूने क्या क्या सीखा, मतलब उसे पूरा गाइड करना कि नहीं किसी गलत स्टेप नहीं लेना, हमेशा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, कुछ ऐसा नहीं करना जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे। ये कहीं जाता है तो मतलब मना नहीं करना, मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए जा रहे हो तो यू कैन। तो ही वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। मतलब उसने इतनी सारे स्ट्रगल देखा, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। मतलब वो 10 डेज़ का था जब उसकी बाईपास सर्जरी होगी, बट आफ्टर ऑल उसने अपना मोटिवेशन नहीं खोया, वो अपने उसमें लगा रहा है। उसने अपना कॉन्फिडेंस उतना और बिल्डअप किया। क्या कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हाइट छोटी है, ये वो, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, बट उसने कभी सीरियस नहीं लिया। उसने अपने कॉन्फिडेंस को उस चीज़ से और बूस्टअप किया, बिकॉज जो उसकी लैंग्वेज है, उसका बोलने का तरीका है, वो उसकी पहचान को और बढ़ाता है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड जो उसने आज अचीव किया है, प्लीज़ वो और ज़्यादा अचीव करे। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं दिल से उनकी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का नाम लिया गया है। मतलब कि मेरे पास कहने के लिए शब्द भी नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मेरी एक दिलो तमन्ना है कि ये बच्चे ने जिस हिसाब से स्ट्रगल करी है अपने शरीर के अकॉर्डिंग, इसकी बाईपास सर्जरी भी हो रखी है, एक इसकी बस ऐसे ही चल रहा है। परमात्मा से यही शुक्र है कि ये ठीक है, आगे दिन रात तरक्की करें, अपनी जॉब पे जाएं, बस यही चाहते हैं। हाँ जी, मिल ही गया, परमात्मा दे रहा है। इसका भाई है बड़े वाला, वो भी पूरी केयर करता है हमारी। एक ये खड़े हैं भाई साहब हमारे, ये भी पूरी केयर करते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक मेरे बच्चे हैं। बस मेरी जो मेहनत थी इनसे सफल हो जाती है। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब तमन्ना है कि ये चाहता है कि मेरी सरकारी बैंक में नौकरी हो। मैं चाहती हूँ अपनी मेहनत पे ये भी पाए। ब्रदर को बचपन से बहुत स्ट्रगल करते देखा है, जब से छोटा था तब से मैं जानती हूँ उनको। जब ये छोटा था तब से मेरे टच में आए हैं ये लोग, सुनीता भाभी जो है, तो तब से जानती हूँ मैं। तब ये बहुत छोटा था, हॉस्पिटल में एडमिट था, तभी छोटे बाईपास की सर्जरी हुई थी। तो इसकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया, इसके बड़े भाई ने बहुत स्ट्रगल किया। 10th के बाद से वो जॉब कर रहा है, पूरी फैमिली को चला रहा है, और सुनीता भाभी भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। तो मुझे बहुत प्राउड है प्रथम के ऊपर। ये हमेशा आकर छुट्टियों में हमें स्पीच सुनाता था, हर टॉपिक पे, हर उस पे। तो हमें खुशी होती थी जानकर कि इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा करता है, तो ये ज़रूर आगे बढ़ेगा। और इसने आज सच में ही वो प्रूफ कर दिया है कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। यमुनानगर वासियों के लिए गर्व की बात है कि यमुनानगर का एक लड़का जिसका प्रधानमंत्री ने अपना मन की बात में उसका नाम लिया है, ये पूरे यमुनानगर के लिए आज गर्व की बात है। और मेरा नाम शशि गुप्ता है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एक सोच नई सोच। हम 2015 से काम कर रहे हैं। और आज मैं आपके चैनल से आम लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर, धार्मिक त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर
स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से चैरिटी करना शुरू करें। वहाँ पर प्रथम बराड़ जैसे आपको लाखों बच्चे मिलेंगे जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। हम उन लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें ताकि ये हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। ये बच्चा पहले से ही होनहार था। मैं इसको MLN स्कूल में मिला और मैंने इसकी कैपेबिलिटी देखी और मुझे लगा कि ये बच्चा इस पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। तो हमारा हर साल निःशुल्क भारत निर्माण शिविर लगता है और उसमें हम बच्चों को छुट्टियों में समाज सेवा करना सिखाते हैं, जो कि मई जून की जो छुट्टी होती हैं उसमें हम हर साल 2015 से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि छुट्टियों में लोग घर से बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ करना सीखें। हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बच्चों को जोड़ते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में उनको अवगत कराते हैं और उनके पोटेंशियल को निखारते हैं। तो ये मुझे वहाँ पर मिला और वास्तव में ये सब बहुत होनहार काबिल है। मैं आपके एक ही अपील करूँगा कि ऐसे हज़ारों बच्चे इस यमुनानगर में हैं, उनकी हम हर संभव मदद कर सकते हैं, वो मदद जरूर करें। और मैं तो प्रथम हम बराड़ बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। इसने बहुत बढ़िया आज अचीवमेंट सॉर्ट ऑफ। तो इसका तो मेरा भाभी से बहन जैसा ही है। तो ये हमारा भांजा भी है, भतीजा भी है, बच्चा भी है और बहुत मेहनती बच्चा है। इसमें सारे गुण हैं जो बच्चे में होने चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड यू कैन से। तो रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर अस, वी आर वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस हिम। हम इसे प्यार से कहते हैं जोगी, बट प्रथम बराड़ प्रथम, फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस फैमिली। थैंक यू सो मच सर। यमुनानगर के प्रथम बराड़ का नाम लिया गया, किस रूप में देखते हैं आप? तो बहुत बड़े प्राउड की बात है। और हम ये सोचते हैं प्रथम ये नहीं, हम ही प्रथम आ गए, हमारा जिला ही प्रथम आ गया। मोदी जी ने जब नाम ले लिया तो इसके लिए तो मतलब मेरी तो बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आज के दिन में मोदी जी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो पूरे विश्व के बहुत बड़े नेता हैं। तो इसलिए उनके मुंह से अपना नाम सुनना ये जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है इस परिवार के लिए, इस परिवार के साथ साथ हम सारे जिला वासियों के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। मैं इसको हर प्रकार से आशीष भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये बच्चा अपने इतने संघर्ष से गुजरा है, उसी संघर्ष का परमात्मा ने शायद इसको यही फल दिया है और ये अपने जीवन में आगे भी तरक्की करे और खूब कामयाब हो, ताकि अपने परिवार को भी आगे चलाए और सारी तरह से इसकी खुशियां प्राप्त हों जो परमात्मा ने आज दी हैं इसको। बराड़ जी को हम तो बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आज हमारे देश के लोकप्रिय और वर्ल्ड के फेमस प्रधानमंत्री जो इनका नाम ले रहे हैं तो कुछ सोच के ले रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का नाम पूरे हिंदुस्तान के कोने पे गया है और प्रथम बराड़ जी पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। बच्चे की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर बधाई देते हैं कि जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से निकला और ऐसे जो विश्व के एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने इस बच्चे को अब मुख से नाम लेकर इस बच्चे को इतनी बड़ी बधाई दी है। हम भी हमारे ज़िले का नाम बड़ा गौरव किया बच्चे ने और बड़ी खुशी की बात परिवार के लिए, हमारे खुद यमुनानगर के लिए, अगर इस बच्चे ने यमुनानगर का नहीं पूरा हरियाणा का नाम रोशन किया है। बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे भाई का नाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। जब हमने पहली बार सुना कि हमारे एक सर का फ़ोन आया था, इसके सर का, कि भाई शशि सर का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात जो एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसमें प्रथम का नाम लिया, तो एकदम हम सारे शौक हो गए। तो वैसे गर्व की बात है हमारे लिए कि भाई मेरे भाई का नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया। तो अब आप क्या ये जैसे हमेशा इसका मोटिव रहता है कि ये स्वच्छता के बारे में सोचता रहता है, सेमिनार अटेंड करता रहता है, NSS में वो वर्क करता है, उसका मेंबर है। तो ये उसी फील्ड में आगे बढ़े, उसी में ही और आगे वो अचीव करे। मेरा भाई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है कि उसकी जो स्पीच है वो मोदी जी ने पढ़ी। हमें अपने भाई पे बहुत प्राउड है। प्रथम मेरा भाई है, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व है। उसका ऐसे प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा, मोदी जी ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व है मेरे को मेरे भाई पर, बहुत तरक्की करे वो।